चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली इंडियन कोस्ट गार्ड के जितने भी बच्चे आज बिल्कुल जा रहे हैं अपने इंडियन कोस्ट गार्ड के फेज 2 के लिए, सबसे पहले बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं आपको एंड बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। एक नई पॉजिटिविटी और नई एनर्जी के साथ बच्चा आप जाएंगे, बहुत मायने रख रहा है क्योंकि फेज 1 का जो इस बार कट ऑफ रहा वो काफ़ी हद तक अच्छा रहा और फेज 2 में आपकी परफॉर्मेंस जो बेहतर होगी वही आपकी फाइनल मेरिट को तय करेगी और फाइनली आपका INS चिल्का में जो है जाने का मौका मिलेगा और अपनी मेडिकल प्रक्रिया को कंप्लीट करते हुए आप बिल्कुल इंडियन कोस्ट गार्ड INS चिल्का का हिस्सा बन जाएंगे। आइए आज कुछ बेसिक जानकारी, इसलिए क्योंकि ये आज से आपका प्रक्रिया शुरू हो गया है, तो 16 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक के शेड्यूल लगे हुए हैं। तो आज कुछ विशेष बातें बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर स्टेज 2 के सेंटर क्या क्या हो सकते हैं, तो अनुमानित जो है सेंटर हम जानेंगे क्या क्या है, साथ ही साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं सर, दैट मीन क्या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है जो वहाँ पे होने वाला है सर, और क्या ख्याल रखना है सर टेस्ट के दौरान, थिंग्स टू कैरी, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको लेके जानी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली एक बच्चों से इंट्रैक्शन के बाद जो एक फीडबैक मिला है, जो चीज़ें मिली उसके अनुसार मैं एक सटीक इन्फॉर्मेशन आज आपको देने की कोशिश करूँगा। ड्रेस कोड की भी बच्चे बात कर रहे थे और क्या ले जाना चाहिए क्या नहीं ले जाना चाहिए, बेसिक बातें जो ज़रूरी हैं, और ऑब्वियसली कैसे सर अपने जो है स्टेज 2 की जो एक्टिविटी है उसमें क्या हमें ख्याल करना है और कैसे हमें बेहतर करना है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड एस्पिरेंट हैं, बिल्कुल अगला एग्जाम भी वेल शेड्यूल्ड है और अपने ही टाइम पे होगा, बिल्कुल मार्च में आपका नेक्स्ट एग्जाम वेल शेड्यूल तरीके से होगा, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। साथ ही साथ बच्चों में क्यूरियोसिटी इंडियन नेवी को लेके भी है कि सर आखिर स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहेंगे सर, एडमिट का कब इशू होंगे सर, और एग्जाम हमें कब देने का मौका मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी कौतूहल हैं जो कि हर क्षेत्र को लेकर लगातार इस समय मेरे से रखी जा रही। तो क्रमशः शुरुआत अब हो चुकी है और अब ये कारवां बढ़ता जाएगा और क्रमशः मैं कोशिश करूंगा कि हर एंट्री को लेकर के जो भी लेटेस्ट अपडेट है, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पास करूँ। और मैं यही कहता हूँ कि अंत में कि कई बार ज़िंदगी में हालात बनते हैं जब हम भगवान पे भरोसा करते हैं, क्योंकि इंसान से कभी कभी थोड़ा सा भरोसा उठ जाता है, बट इन सब के बावजूद ज़िंदगी का काम रुकना नहीं है, ज़िंदगी का काम बढ़ते रहना है और बढ़ते रहने का एग्जाम्पल हमें हमेशा सेट करना है बेटा। इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि ज़बरदस्त प्रिपरेशन को भी, बेहतरीन बैचेज इंडियन कोस्ट गार्ड की, बेहतरीन बैचेज आपके इंडियन नेवी की और बेहतरीन इंडियन एयरफोर्स की बैचेस और पैरेलल NDA की बैचेस, हर कॉम्पिटिशन की बैचेस हम लोग बेटा बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ, ये मान करके कि नेक्स्ट लक्ष्य हमारा बिल्कुल नहीं गड़बड़ होगा, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत मायने रखती है। किसी भी एग्जाम को देने के लिए एटलीस्ट आपको 6 मंथ का फोकस होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के जो हमारा 10+2 स्टैंडर्ड का सिलेबस है, मैथ का, फिजिक्स का, इंग्लिश का और जनरल स्टडीज पार्ट का, वो बेहतर ढंग से हो पाएगा और वो सब कुछ बेहतर ढंग से आपको मिलेगा मेजर कलसी परिवार में, जहाँ आपको एक रियल ट्रेनिंग प्रोसीजर में हम लेके चलते हैं, जहाँ बेहतरीन एकेडमिक क्लासेस तो हैं ही आपके लिए, बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटी, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था, बेहतरीन GDSRT की क्लासेस एयरफोर्स एस्पिरेंट के लिए, बेहतरीन SSB की गाइडेंस, पूरी एक्सपर्ट ऑफिसर्स की टीम जिसमें हैं ग्रुप कैप्टन पांडे सर हैं, आपके विंग कमांडर KP ठाकुर सर हैं, कर्नल जुनेजा सर हैं, कैप्टन SK सर हैं, पूरी एक एक्सपर्टाइज टीम आपके साथ काम करती है आपके व्यक्तित्व को आप तो दिमाग बनाने के लिए। और मुझे लगता है कि जब फौज तैयारी की बात आती है, फौज की तैयारी की बात आती है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, और वो विकास की अकेडमी है मेजर कलसी क्लासेस। कहते हैं बचपन में आप स्कूल इसीलिए जाते हैं क्योंकि आपका व्यक्तित्व निर्माण हो, नहीं तो आप घर पे भी एक टीचर को बुला के पढ़ सकते हैं, बट शायद जिस व्यक्तित्व, जिस पर्सनालिटी के एक्सपेक्टेशन आपके जीवन में की जाती है वो स्कूल जाने पे ही वो निर्माण होता है। और बेहतर स्कूल के बाद अगर वाकई में सपना है कि उस बेहतरीन एकेडमी का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी या इंडियन नेवल एकेडमी का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक ऐसी एकेडमी में ट्रेनिंग लें जो उस एकेडमी का प्रारूप तय कराए। दैट मीन वो मेजर कलसी एकेडमी आपकी है जो उस लेवल पे आपको डेवलप करेगी बेटा, जिससे आप हर कॉम्पिटिशन को उस स्टैंडर्ड पे जाके मीट कर सकेंगे, प्रिपेयर कर सकेंगे और उसको डन कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं तेजी के साथ आगे। आज से रिपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो सबसे पहले गुड लक आप सबको। स्टेज 2 की एक्टिविटी में 1.6 किलोमीटर की रेस है जो 7 मिनट में है। बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर 7 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो देखो एक अच्छी बात ये समझो यार कि 1.6 किलोमीटर के ऑलरेडी 7 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है, तो बिल्कुल घबराएं ना, 7 मिनट में डन करना है। इसमें ऐसा मतलब आर्मी वाला कॉन्सेप्ट मत मान लीजिए कि जो है उनका सीट पूरा हो गया तो रोक लगाने लगे बैठ करके, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ईमानदारी से, और इंडियन कोस्ट गार्ड के लोग आपको मोटिवेट भी करेंगे कि आप अपनी रेस को बिल्कुल
7 मिनट तक भी एग्जैक्टली जाके डन कर सकते हैं। हाँ, बट ज़्यादा टाइम मत मांगिएगा। 7 मिनट मतलब आप एग्जैक्ट 7 मिनट में भी रेस को डन कर रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग सेगमेंट में आपके लिए आते हैं। 20 स्क्वाट्स हैं, उठक बैठक है। मैंने कई वीडियोस में आपको जेस्चर बताया है पूरा का पूरा कि रेस और उठक बैठक को किस तरह से आप करें। 10 पुशअप्स है, पुशअप्स भी मैंने एक वीडियो में बताया है बाकायदे कि पुशअप्स करते वक्त किन बात का ध्यान देना है। उठक बैठक में भी एक बात का ध्यान देना बेटा कि पूरा नहीं बैठ जाना है, और कहते हैं टेक्निकली आपको जो है पूरा एकदम स्ट्रेट अप नहीं खड़ा हो जाना है। एक जेस्चर होता है जो आपको बैक में बनाना होता है, आपके पैर उसी पॉइंट पे स्टैंड रहते हैं, आप बैक में जाते हैं। हाँ, बैठना होता है, आधे से आप उठ के नहीं जा सकते हैं, बैठना होता है और फिर बैलेंसिंग के साथ उठना होता है। 20 प्रॉपर करें। 10 पुशअप्स हैं, बिल्कुल पुशअप्स का अपना एक पोस्चर होता है जिस पोस्चर को आप मेंटेन करके वहाँ पुशअप्स अपना डन करते हैं। सेंटर्स के बच्चे जब बात कर रहे थे तो गोवा भी सेंटर मिल रहा है बच्चा आपको, चेन्नई भी मिल रहा है, विशाखापट्टनम भी मिल रहा है, गांधीनगर भी है, कोच्चि भी है, मैंगलोर भी है, कोलकाता भी है, भुवनेश्वर भी है, नोएडा भी है। बच्चे बोल रहे थे कि सर ये सारा सेंटर तो दूर ही हो जाता है, तो लाजमी सी बात है बेटा ये इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो लाजमी सी बात है ये कोस्ट की जो है गार्ड है, दैट मीन समुद्री तट कहा ही जाता है भारतीय तट रक्षक बल। तो लाजमी सी बात है कि इनके जो सेंटर्स होंगे बच्चा वो हर तटीय एरिया में होंगे, तो चाहे वो गोवा हो, चेन्नई हो, विशाखापट्टनम हो, गांधीनगर हो, कोच्चि हो, मैंगलोर हो, कोलकाता हो, भुवनेश्वर हो, सारे के सारे जो है वो तटीय एरिया है और वहीं पे इनके सेंटर्स हैं। बट लगली एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इनका नोएडा है, तो हमारे लोगों को जो हम मूलतः उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली, उत्तराखंड या राजस्थान से, पंजाब हरियाणा से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट हो जाता है कि हाँ हमारे पास नोएडा रूपी सेंटर का भी एक ऑप्शन हो जाता है। क्या क्या ध्यान रखना है, तो स्टेज 2 का एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट 2 कॉपी, मैंने पहले भी इससे पहले वीडियो में बताया था, आज भी रिवाइज कर दे रहा हूँ आपके लिए, ध्यान रखिएगा। स्टेज 1 का एडमिट कार्ड का जो है 2 फोटो कॉपी डुली अटेस्टेड विद द जो है अपने से अटेस्ट करके लेके जाइएगा, जो कि CDAC द्वारा दिया गया था उसको बाकायदे अटेस्ट करके जाइएगा, ये भी जरूरी है, इसलिए कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब मेंटेन करके रखना है बच्चा, और बार बार इसको आगे बताता हूँ क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे बेटा कोई भी मिसिंग नहीं करता है, तो इस बात का आप ख्याल रख के चलिएगा। ओरिजिनल आई कार्ड एज मेंशन इन द एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड दैट मीन जो आपने फॉर्म भरते समय है जिस ID प्रूफ को आइडेंटिफाई किया था उसको आप लेके जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने अपलोड किए थे। 3 ड्यूली अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म, तो 3 सेट, मैं तो 3 नहीं मैं सीधा 5-6 बोल देता हूं, कम से कम इतने सेट करा के ले जाना सारे डॉक्यूमेंट्स का जो आपने अपलोड कर रखा है। 20 पासपोर्ट साइज फोटो सेम एज अपलोडेड इन एप्लीकेशन, तो फोटो के ताज़ा मैं बोलता हूं कम से कम 50-60 फोटो खिंचा लिया करो, क्योंकि वही 20 आपसे फिर मांगा है जो फॉर्म में अपलोड करते समय आपने ध्यान दिया था। ST SC, OBC and EWS कैंडिडेट टू ब्रिंग ओरिजिनल एक्सपायर्ड एंड रिन्यूड कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपायर एंड रिन्यू दोनों ले जाना है, ध्यान रखिए एक्सपायर हो गया है आपने रिन्यू करा रही है, नो प्रॉब्लम, एक्सपायर वाला भी ले जाइए, रिन्यू वाला भी ले जाइए। 2 कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जो है ओल्ड एंड न्यू कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ध्यान रखिएगा सबका 2 कॉपी आपको लेके जाना है, न्यू और ओल्ड दोनों का। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ अप्लाइंग फॉर द हाइट रिलैक्सेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर होगा अगर हाइट के लिए डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जैसे गोरखा के लिए है जो है उनके स्पेशली उन्हीं के लिए होता है, हिली एरियाज में जो लोग आ रहे हैं तो वो मतलब निवास प्रमाण पत्र किस राज्य से आते हैं उसके आधार पे आपको उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट एंड कार्ड नॉट ओल्डर देन 96 आवर, मतलब 96 घंटे की पहले रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, RT-PCR रिपोर्ट लेके जाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया उसके साथ तो मिला ही, उसको भर के बकायदे और बिल्कुल उसको लेके जाएं। नो रिस्क सर्टिफिकेट भी बकायदे भर करके साइन करके गार्जियन की जहाँ जरूरत है वो भी करके जाएंगे। ड्रेस कोड भी बिल्कुल रख लीजिएगा, हाफ टी-शर्ट हो, हाफ पैंट हो, व्हाइट शूज हो, दौड़ने में कंफर्टेबल रहेगा, और ऐसा हाफ का कोई कंपल्सन नहीं है, ठंडी पड़ रही है फुल भी ले जा सकते हैं, बट ये जितने कोस्टल एरिया है वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ फुल हाफ में भी कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि वहाँ इतना ठंडी पड़ता नहीं है एक्चुअली, बट नोएडा वाले सेंटर के बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। नो इलेक्ट्रिक आइटम कैरी टू एग्जामिनेशन सेंटर, कुछ मत लेके जाइएगा, बार बार समझाया जाता है। वॉच, ब्रेसलेट एंड ऑल्सो नॉट अलाउड। अंडरटेकिंग शुड बी प्रॉपरली साइन, जो अंडरटेकिंग है वो बाकायदे साइन होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। मास्क, हैंड सैनिटाइजर आर अलाउड। आरोग्य सेतु ऐप इज मैंडेटरी, ध्यान रखिएगा मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को भी ले लीजिएगा, बाकी हैंड सैनिटाइजर और ये सब चीजें तो आपको मास्क लेके ही जाना, उसमें कुछ बताने की बात ही नहीं है। मैं लास्ट टाइम यही कहना चाहता हूं बेटा कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल दे आर मूविंग फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड फेज 2 एंड कांग्रेचुलेशन, और वो बच्चे भी कांग्रेचुलेट इनको करें बिल्कुल जो मौका पाए हैं और मौका नहीं भी पाए हैं या जो मौका पाने वाले हैं, क्योंकि ये आपके बड़े भाई जैसे हैं, भाई जैसे हैं, तो इनको बिल्कुल कांग्रेचुलेट करिए, गुड लक विश करिए, जाएं अच्छे से दें और एक इंस्पिरेशन खड़ी करें, और फाइनली अपने फेज 3 तो यार फाइनली है, फेज 2 क्लियर हो गया बच्चा तो नो डाउट फेज 3 आपका मेडिकल और INS चिल्का की ज्वाइनिंग हो जाएगी। बस यही कहना चाहता हूँ कि अगला एग्जाम वेल शेड्यूल्ड है आपका बच्चा, फटाफट प्रिपरेशन में लग जाइए। मेजर कल सी क्लासेस पूरी जबरदस्त तरीके से बैच स्टार्ट कर चुका है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे MKC के, जहाँ हर चीज़ अप टू द मार्क तरीके से आपको मिल रही है, क्लासरूम
प्रोग्राम से लेके, डाउट काउंटर से लेके, टेस्टिंग से लेके हर मॉड्यूल जिस तरह से चाहिए होता है, क्योंकि एक कंपटीशन को निकालने के लिए बेटा एक एक्चुअल ट्रेनिंग की बड़ी जरूरत होती है और एक्चुअल ट्रेनिंग आपको मिलेगी मेजर कलसी क्लासेस के कैंपस में। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जबरदस्त एक्टिव है। ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप से आप जुड़ के घर बैठे, किसी भी राज्य विशेष से बिलोंग करते हो, घर बैठे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे प्रोसीजर में। और साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूं कि जो भी बुक्स रिक्वायर्ड हैं आपको प्रिपरेशन के लिए, वो एमकेसी पब्लिकेशन से बिल्कुल अप टू द मार्क कलेक्शन, अप टू द मार्क बुक आपको मिलेगी जो आपके प्रिपरेशन को अप टू द मार्क बनाएंगे। तो ये बिल्कुल लास्ट टाइम यही कहना चाहूँगा, गुड लक, फटाफट आप एग्जाम दीजिए और बाकी जो बच्चे बैठे हैं वो फटाफट आकर के एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि अगला एग्जाम अब आपके सामने है और इस बार आप अपनी सफलता को जरूर सुनिश्चित करेंगे मेजर कलसी परिवार का हिस्सा बनकर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।